जो पहले एसपी थे वो गांव में जाके पंचायत पे दबाव देते थे कि आप अपनी पंचायत को नशा मुक्त घोषित करो। चौटाला गांव को नशा मुक्त घोषित किया, अगले दिन 2 व्यक्ति चौटाला गांव में मृत पाए गए। ऐसा ही मसीता गांव में प्रेशर के अंदर सारे पंचायत मेंबर्स को बुला के और ये लिखवाया गया। आप सोचो, जो रक्षक है अगर वही भक्षक बन जाए तो उस प्रदेश की क्या हालत हो। ये मुख्यमंत्री जी, आपके रहते हुए हरियाणा में गुंडागर्दी बढ़ी है, जुल्म बढ़ी है। आप कानून मंत्री हो, आपके खुद के स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका। आपने देखा होगा, तो आपके सवाल हो। सर, एक आवाकारी नीति को लेकर सर हो रहा है कि गुंडे धमका रहे हैं और ठेका नहीं हो रहा सर, इस पे सर आपसे। अब मैं वही आपको बताना चाहूँ कि आप देखो, ये बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों से कहा करती थी हरियाणा से हम अमन शांति लेके आएंगे, हरियाणा में सम्मान विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास का नारा देती थी और ये ऐसा प्रतीत करने की कोशिश करती थी कि अब से पहले हरियाणा में गुंडा राज था। आज आप इनके चेहरे को बेनकाब होते देख सकते हो कि जो आबकारी नीति, हमेशा आबकारी के ठेके छूटे हर सरकार में, चौटाला साहब लोकदल की सरकार में छूटे, कांग्रेस की, लेकिन इस दफ़ा इतना गुंडा तत्व बढ़ गया है कि उनके दबाव में सरकार को डेटें एक्सटेंड करनी पड़ रही और उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि अगर कोई बोली लगाने आएगा तो उसका इंतज़ाम भुगतेगा। तो आप इसी बात से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख सकते हैं। मैं तो स्वयं पिछले सेशन, मार्च के बजट सेशन में मैंने खड़े होकर कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आपके रहते हुए हरियाणा में गुंडागर्दी बढ़ी है, जुल्म बढ़ी है। आप कानून मंत्री हो, आपके खुद के स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका। आपने देखा होगा कि डवाली में भी जो पहले एसपी थे वो गांव में जाके पंचायत पे दबाव देते थे कि आप अपनी पंचायत को नशा मुक्त घोषित करो। अब कोई सरपंच जो है अगर उसको एसपी कहे तो उसकी हिम्मत है कि वो ना करे। चौटाला गांव को नशा मुक्त घोषित किया, अगले दिन 2 व्यक्ति चौटाला गांव में मृत पाए गए। ऐसा ही मसीता गांव में प्रेशर के अंदर सारे पंचायत मेंबर्स को बुला के और ये लिखवाया गया। आप सोचो, जो रक्षक है अगर वही भक्षक बन जाए तो उस प्रदेश की क्या हालत हो। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। अभी एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, पेट्रोल छिड़क दिया। आप पत्रकार हो, क्या आपने 25 साल, 30 साल, 40 साल में ऐसी बात सुनी है कि किसी किसान को उसकी वो ज़मीन नहीं देना चाहता, उसे ज़बरदस्ती की गई, उस पर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया और उसने बयान दिए हैं, अंतिम बयान, कि मेरे साथ जाति कर रहे थे। वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से अपनी ज़मीन को लेके आया। तहसीलदार ने उसकी ज़मीन की जो उसका हिस्सा था वो सड़क से हटा के पीछे कर दिया, इसलिए कि वो बिल्डर को बेच नहीं रहा। आज तक भी उस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, खाली एक पर्चा दर्ज करके टेबल पे छोड़ दिया गया। उस परिवार को इंसाफ नहीं मिला। सर, ऐसे हालात इस बीजेपी की सरकार में है, क्या उम्मीद करेंगे। हरियाणा के तो कोई वाली वारी से नहीं है। आज हरियाणा के लोगों को ऐसे महसूस हो रहा है कि वो सरकार ना होके हम गुंडा शासन के नीचे काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है वो खुद ही गुंडागर्दी करवा रही है।